हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने +1 का जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग का, उसके मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ठीक है वो अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। वेलकम है आप सभी का पार्ट सेकंड में, फिर वीडियो सेकंड में, जिसमें हम चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली आपकी 11th का अकाउंटेंसी रहेगा, यानी कि 10+1 का जो अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर है सेकंड, जिसको बोलते हैं आप लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसको आज हम यहाँ पे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर एक वीडियो में। तो बेसिकली लास्ट तक वीडियो को देखे और एक एक चीज के नोट्स बनाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब हमने समझा, उसके मीनिंग को हमने समझा, उसके ऑब्जेक्टिव को हमने समझा, उसके नेचर को हमने समझा, उसकी लिमिटेशंस, उनकी मेरिट, सबको समझने के बाद बात आती है अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग बिकॉज आर्ट है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा। तो उस अकाउंटिंग को करते टाइम हमें बहुत सारी टर्म्स का यूज करना पड़ता है। बेसिक टर्म्स जिनको बोलते हो वो सारी क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हम आज इस चैप्टर सेकंड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हर एक स्टूडेंट के लिए जो अकाउंटिंग में अपना कैरियर बना चाहता है और अकाउंटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं हम क्या क्या चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है और बिजनेस इवेंट क्या होता है। जब आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो इन दोनों टर्म्स का काफी यूज हम करेंगे। तो वन बाय वन समझेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और दूसरा क्या है आपका इवेंट्स क्या है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, अच्छा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्किंग ग्रोस, ग्रोस वर्किंग, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड देयर टाइप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट, इनकम, स्टॉक कॉस्ट एंड वाउचर, एंड लास्ट में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा आपका जीएसटी। ये आपका इस चैप्टर का, यानी कि जो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उस चैप्टर का कंटेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम वन बाय वन चीजों को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसको बोलते हैं आप लोग ट्रांजैक्शन। अब ध्यान से समझो, कोई भी आपका जब बिजनेस चलता है ना क्लास, कोई भी बिजनेस की आप लोग बात ले लो, उस बिजनेस में दो चीजें होती है, क्लियर है कोई भी चीज जो होती है वो दो तरीके से होती है बिजनेस में। ठीक है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। ठीक है, यानी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस में हो रही है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बिजनेस एक्टिविटी। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी है आपकी वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर मनी वर्थ को बोल सकते हो। ठीक है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जिसकी टर्म्स की मनी में है, ठीक है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग ट्रांजैक्शन। यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो किसके टर्म्स में होती है, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी होती है या फिर मनी वर्थ होती है, उसको क्या बोलते हो, बिटवीन द पार्टीज, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन जो मनी के टर्म्स में नहीं होती है ना, उसको बोलते हो आप लोग इवेंट। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो आप लोग, इवेंट। ठीक है, द बिजनेस एक्टिविटी दैट इज नॉट हैपनिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन द एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड इवेंट। और इवेंट में जैसे मैंने 50 लोगों की हायरिंग की है, 10 लोगों को फायर किया, ही एक तरीके का इवेंट है तो बिजनेस एक्टिविटी, हो तो बिजनेस में ही रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये क्या कहलाएगा आपका, ये इवेंट कहलाएगा। ये क्या नहीं कहलाएगा, ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। अगर आगे चले तो ट्रांजैक्शन क्लास, ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यानी कि मनी के टर्म्स में है तो आपके जो ट्रांजैक्शन है ना बिजनेस में, वो दो तरीके से होते हैं, ध्यान से समझे। ट्रांजैक्शन होता है एक कैश और एक ट्रांजैक्शन होता है आपका क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, एक निश्चित डेट हमने फ्यूचर का फिक्स किया, उस टाइम पे पैसा देना, उसको बोलते हैं आप लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इंस्टेंटली आपने कैश दिया या फिर बाय द मनी, ठीक है, आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं क्लास, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं तो दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। पहले वाले को कैश ट्रांजैक्शन बोलते हो, दूसरे वाले को आप लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हो। और कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, व्हेन द पार्टनर सेटल द ट्रांजैक्शन, जब पार्टनर क्या करते हैं, सेटल करते हैं ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली बाय मेकिंग पेमेंट। क्या करते हैं, इमीडिएटली बाय मेकिंग पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ कैश और बाय द बैंक। हाँ जी
क्लास, क्या लिखा हुआ मैंने, बाई बैंक, क्लियर है, या तो कैश की टर्म में या फिर इमीडिएटली सेटल कर दे वो किसकी टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ कैश, तो उसको क्या बोलोगे क्लास आप लोग, कैश ट्रांजेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, व्हेन द पेमेंट इज टू बी सेटल्ड एट द फ्यूचर डेट, जो मैंने आपको बताया था फ्यूचर डेट पे, ठीक है कि नहीं, एज पर एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसर्न बिटवीन द पार्टीज के बीच में बात हो गया ए और बी के कि इस डेट को आपको पेमेंट करना है, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है क्लास उधार, क्या होता है, उधार, यानी कि एक निश्चित डेट पे एग्रीमेंट के ऊपर आपने क्या किया, पेमेंट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैश, सॉरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन कितने टाइप की होगी क्लास, दो टाइप की, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली पेमेंट इन द कैश और बाय द बैंक होता है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट के हिसाब से फ्यूचर डेट में पेमेंट किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक जगह चाहिए आपको, एक स्पेस चाहिए जहां पे आप लोग क्या करोगे, बेसिकली आप लोग समराइज्ड करोगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, और आप लोग कह सकते हो आपका बैंक में अकाउंट, ठीक है, अलग अलग टाइप के अकाउंट है। तो ये अकाउंट है ना, ये अकाउंट टर्म का मतलब क्या होता है, अकाउंट टर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे हम समराइज्ड रिकॉर्ड रखते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही है उनका, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंट। और यही डेफिनेशन मैंने बोर्ड लिखा है, अकाउंट रेफर्स टू द समराइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रेलिवेंट ट्रांजैक्शन रिलीजिंग टू ए पर्टिकुलर आइटम, किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम के द्वारा जो रिलीज की जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस है क्लास, हाँ जी क्लास, जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे, यानी कि एक जगह पे, ठीक है, एक प्लेस पे क्या करना, समराइज करके रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको क्या कहलाते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली अकाउंट। तो क्या डेफिनेशन होगी अकाउंट, अकाउंट मींस समराइजिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल रेलेवेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर आइटम एट अ वन प्लेस, उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है आपका अकाउंट, वो चाहे किसी का भी अकाउंट हो, ठीक है। अच्छा, अकाउंट की दो साइड्स होती है क्लास, ठीक है, जब आप लोग अकाउंट पढ़ोगे, ठीक है, तो अकाउंट में आपको दो साइड्स दिखेंगी, ठीक है, एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जिसको क्रेडिट साइड बोला जाता है, एक होती है आपकी राइट हैंड साइड जिसको क्या बोला जाता है, डेबिट साइड बोला जाता है। यहाँ पे होता है आपका पर्टिकुलर्स, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। यहाँ पे भी क्या होता है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे होती है अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या होती है आपकी अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है राइट हैंड साइड अकाउंट में, और ये क्या होती है आपकी क्रेडिट साइड, ये कौन सी होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली अकाउंट का मीनिंग क्या होता है क्लास, ठीक है। तो इट हैज टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं आप लोग, डेबिट साइड, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हो, क्रेडिट साइड। राइट साइड को, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे होता है आपका डेबिट साइड, यस, यहाँ पे क्या होता है आपका डेबिट साइड, यस, और यहाँ पे क्या होता है आपका क्रेडिट साइड। तो इसको नोट कर ले क्लास, यहाँ पे होता है अकाउंट में डेबिट साइड, और यहाँ पे क्या होता है आपका क्रेडिट साइड। लेफ्ट में क्या होता है डेबिट, और राइट में क्या होता है आपका क्रेडिट, द इनफ्लो जिसको बोलते हो, और डेबिट का मतलब क्या हो कह सकते हो आप लोग जर्नल सेंस में आउटफ्लो, यानी कि जो गया है, क्लियर। तो ये है आपका अकाउंट, और आई होप कि अकाउंट से रिलेटेड तीनों पॉइंट्स और अकाउंट का डेफिनेशन और मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे चले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कैपिटल, क्या है आपका कैपिटल, क्लियर है। अब देखो, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी आपका क्लास बिजनेस होता है ना, बिजनेस, उस बिजनेस में उसको स्टार्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत रहती है, हाँ जी क्लास, किसकी जरूरत रहती है, रिसोर्सेज की, चीजों की जरूरत रहती है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो आपका एसेट्स हो, ठीक है, एसेट्स की जरूरत होती है आपको, क्लियर है, वो आपका कैश हो सकता है, क्लियर है, ठीक है, मनी जिसको बोलते हैं आप लोग मनी, ठीक है, और वो आपका अदर इन दैट मनी वर्थ की कोई और चीज हो सकती है जिसकी वैल्यू पैसे में हो, ठीक है कि नहीं, जिसको पैसे से खरीदा जाए, क्लियर है। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये आपको चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो आपके एसेट्स हो, चाहे वो आपका कैश हो, चाहे आपका मनी वर्थ की कोई चीज हो, ठीक है। तो ये जो सभी चीजें, ये जो टोटल मनी इंट्रोड्यूस होती है ना, इन सभी रिसोर्स को अवेलेबल कराने में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हो आप लोग कैपिटल। अब ध्यान से देखिए क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, हाँ जी क्लास, क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर into the business organization either in the terms of cash equivalent in the kind of assets, समझ गए। यानी कि ये एक तरीके की ऐसी अमाउंट है जो रिसोर्स इन्वेस्ट किए किसने, ओनर ने, कहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसके टर्म्स में, कैश के टर्म्स में, कैश इक्विवेलेंट, या फिर आप क्या कह सकते हो एसेट के टर्म में, उसको क्या बोलते हो आप लोग कैपिटल। इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हो टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस,
यू कैन से टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। आप लोग क्या बोल सकते हो क्लास उसको? कैपिटल। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, द अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, अच्छा गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और अनदर एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है खाली पैसा, वो आपके एसेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके गुड्स के टर्म में भी हो सकती है। अच्छा, फॉर द बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस एंटिटी की बात करूं तो कैपिटल उसके लिए लायबिलिटी है। किसको पे करना है? जो ओनर को पे करना है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कैपिटल लगा है और लगता है, वो कैपिटल बिजनेस के लिए आपका क्या रहता है? लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी किसको पे करना होता है? आपको जिस बिजनेस का जो ओनर है उसको पे करना होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर ले, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेशन इट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। कॉर्पोरेट के वर्ड में आप लोग इसको क्या बोलते हो क्लास? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का मतलब भी कैपिटल होता है टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट ए बिजनेस। आई होप कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इस कैपिटल का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं जब आप लोग बिजनेस करते हो ना, कोई भी बिजनेस, जब एक बिजनेस चलता है तो बिजनेस का पैसा दो तरीके से यूज किया जाता है। या तो वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज किया जाए, हाँ जी क्लास, किसके लिए? बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज किया जाए। या दूसरा ऑप्शन क्या है? प्राइवेट, पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए मैं उसको यूज कर लूँ, ठीक है, पर्सनल या फिर प्राइवेट यूज के लिए मैं, चाहे वो आपके बिजनेस की तीनों चीजें, चाहे वो बिजनेस का पैसा हो यानी कि मनी हो, क्लियर है, चाहे वो गुड्स हो, क्लियर है, ठीक है, चाहे वो आपके एसेट्स हो, क्लियर है। इन तीनों का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए या फिर पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए। तो कोई भी ओनर जब अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है या फिर अपना कोई पैसा निकालता है या फिर एसेट्स निकालता है, किसके लिए? पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए, तो हम उसको बिजनेस के टर्म में, हाँ जी अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलेंगे? ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। और यही डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैश, हाँ जी क्लास, गुड्स और एनी अदर एसेट्स। यानी कि तीन चीजों का मैंने बात किया है, विच आर ओनर विड्रो। ओनर क्या करता है? विड्रो करता है, कहां से? बिजनेस से, इन पर्सनल और प्राइवेट यूज। किसके लिए? पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए, क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ड्राइंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डाला, लेकिन पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए अगर पैसा, गुड्स और एसेट्स अगर आप लोग निकाल रहे हो ओनर, एज ए ओनर, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग बोलोगे उसको ड्राइंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप P&L अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो दो टर्म्स आपके पास आएंगी, पहला एसेट्स, दूसरा आएगा लायबिलिटी। एसेट्स मीन एनीथिंग दैट इज इन योर बिजनेस, ठीक है, विच इकोनॉमिकली बेनिफिट यू इन फ्यूचर। आपको क्या करे? जो इकोनॉमिकली फ्यूचर में बेनिफिट करे। जैसे मैं बात करूं, बिजनेस के लिए मैंने मशीनरी लगाया, ठीक है, क्या लगाया? मशीनरी, तो मेरे लिए एसेट है, क्लियर है। वो मेरे लिए क्या है? एसेट। मैंने जमीन खरीदा, लैंड लिया, लैंड एंड मशीनरी खरीदा, तो क्या मेरे लिए एसेट, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को क्या करेगा? वो बेनिफिट करेगा, ठीक है, यानी कि मेरी पॉकेट में पैसा डालेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा जो मेरी पॉकेट से पैसा निकाले, उसको बोलते हो आप लोग लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो? लायबिलिटी। तो दोनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एसेट्स क्या होता है और दूसरा क्या है आपका? लायबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एसेट्स इज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। ध्यान से समझना, एसेट्स क्या हैं आपके? एसेट्स आपके रिसोर्स जो कंट्रोल्ड है, क्या है आपके? कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कंट्रोल है किससे? बिजनेस एंटिटी से। हाँ जी क्लास, किससे हैं? आपके बिजनेस एंटिटी से, ठीक है। फ्रॉम विच, जिससे प्रोबेबली, संभावित रूप से आपको क्या होगा? जनरेट होगा फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, यही जो हमने डेफिनेशन में डिस्कशन किया था, इकोनॉमिकली फ्यूचर में जो चीजें आपको क्या करती है? आपको बेनिफिट करती है। हाँ जी क्लास, क्या करती है? बेनिफिट करती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एसेट्स बोलते हो, क्लियर है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्रोल्ड है किससे? बिजनेस से, बिजनेस एंटिटी से, ठीक है। फ्रॉम विच प्रोबेबली यू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। आप क्या जनरेट करते हो? फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग? बेसिकली उसको बोला जाता है एसेट, क्लियर है। अब एसेट हो यानी कि आपकी पॉकेट में पैसा डालेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? लायबिलिटी। लायबिलिटी आपकी पॉकेट से पैसा निकालेगा, क्लियर है। दोनों को दो पार्ट में आप लोग क्लासिफाई करते हो, एक को बोलते हो आप लोग करंट और दूसरे को बोलते हो आप लोग नॉन करंट।
क्लियर? हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है? नॉन करंट एंड करंट। एसेट्स कन्वर्ट होता है पैसे में, लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। एसेट क्या होता है? कन्वर्ट होता है पैसे में, और लायबिलिटी क्या होती है? पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करूं तो दो पहले इससे अलावा दो टाइप के दो टाइप की एसेट्स और है, एक आपका टेंजिबल, एक आपका इंटेंजिबल। हाँ जी क्लास, ध्यान से देखें, एक जो आपके एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, पहली चीज तो ये है, यानी कि आपके जो एसेट्स हो कैसे एग्जिस्ट करने चाहिए? फिजिकली एग्जिस्ट करने चाहिए, जिसको आप लोग टच कर सको, सीन कर सको और फील कर सको। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? एसेट्स। जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिटनेस एंड फिटिंग्स हो गया, लैंड्स एंड बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर का लैपटॉप हो गया, व्हीकल। ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो फिजिकली प्रेजेंट भी होते हैं, जिनको आप लोग सीन कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो ये सभी प्रॉपर्टी जहां पे होल्ड होती है ना, उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग? उसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये क्या आपका नॉन टेंजिबल, यानी कि फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता क्लास, फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनको टच फील और सीन नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी बिजनेस की गुडविल है, आपके पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, अच्छा ब्रांड इक्विटी है, इंडस्ट्रीज डिजाइन है, एटसेट्रा। क्लियर है? ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। यस, इनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्लास नहीं होता है। क्लियर है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन है तो एसेट, इनकी वजह से ही आपके फ्यूचर में क्या होता है? बेनिफिट होता है। क्लियर है? तो है तो ये एसेट्स ही। क्लियर? लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट। और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको क्या बोलते हो क्लास आप लोग? आप बोलते हो उनको टेंजिबल एसेट्स। उम्मीद करता हूं पहली दो कैटेगरी टेंजिबल इंटेंजिबल के बेसिस पे आपको समझ में आ गए होंगे एसेट्स। अब दो कैटेगरी हो रहा है, करंट और नॉन करंट एसेट। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास, ध्यान से समझे, करंट और नॉन करंट एसेट। अब क्या मतलब होता है? ठीक है, ध्यान से समझे, कुछ पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं आपके करंट और नॉन करंट एसेट्स को। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपका रहेगा, करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 12 मंथ। ध्यान से समझे क्लास। ठीक है, क्या किया जा सकता है? करंट एसेट को विद इन 12 मंथ किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पहली बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो यही है। अब ध्यान से देखें, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन or it is intended from the sale और कंजप्शन इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब इनका क्या है? इनका यूज क्या होएगा? इनका यूज होएगा नॉर्मल जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, इनमें इनका कंजम्पशन होएगा, यानी कि 12 महीने में इनको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? कैश में। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? करंट एसेट। ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेड। इनको किस लिए लिया जाता है? ट्रेड के लिए। ट्रेड का मतलब बाई एंड सेल। हाँ जी क्लास, क्या होता है इसका मतलब? बाई एंड सेल। इनका काम ही क्या होता है? खरीदने और बेचने के लिए होता है। क्लियर है? तो प्राइमरली ये क्या होता है? बीइंग ट्रेड के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है? 12 महीने में हम क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? करंट एसेट। क्लियर है? जैसे आपकी इन्वेंट्री हो गई, ये करंट एसेट है क्लास, क्योंकि इसको 12 महीने में कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? कैश में। ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस विद इन 12 मंथ होता है, इसलिए क्या है आपका? इसको भी क्या बोल सकते हो आप लोग? करंट एसेट। करंट इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, ये सब क्या है क्लास? ये सब हैं आपके करंट एसेट्स, क्योंकि इनको कितने टाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है? 12 महीने में कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। लेकिन ऐसे एसेट्स जिनको 12 महीने में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हो नॉन करंट एसेट। यानी कि पहला तो क्या है? 12 मंथ में उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसमें? पहली बात है कैश में। क्लियर है? ठीक है, दे आर नॉट फॉर सेल, दे आर नॉट फॉर सेल। वो किसके लिए नहीं होते क्लास? सेल के लिए होते हैं। ठीक है, दे आर यूज, ध्यान से समझना क्लास, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? प्रोडक्शन प्रोसेस, जिनका यूज हम कहां पे करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जिनका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। तो जब भी नॉन करंट एसेट की बात आए, आपको ये 4 पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि 12 महीने में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वो सेल के लिए नहीं होते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए होते हैं। डेट्स वाई इनको क्या बोला जाता है? नॉन करंट एसेट। जैसे प्लांट और मशीनरी, एक बार इन्वेस्टमेंट डाला जाता है, इसके लिए गुड्स के लिए यूज
होगा, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आप लोग ले सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हो, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सभी क्या है, ये सभी नोट फॉर सेल है। हाँ जी क्लास, क्या है, नोट फॉर सेल, इनको बेचा नहीं जाता है, ये ऐसे एसेट्स है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के लिए 3 कंडीशन, डज नॉट कन्वर्ट कैश इनटू द कैश विद इन 12 मंथ, ठीक है, दे आर नॉट फॉर सेल, किसके लिए नहीं होते, वो सेल के लिए नहीं होते, और इनका यूज हम किस में करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्लास क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लायबिलिटी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन करंट एसेट। नाउ अगर मैं बात करूं अगली इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसका नाम क्या है क्लास, लायबिलिटी, मैंने पहले भी बताया था, इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, टू बी सेटल्ड थ्रू द आउटफ्लो, एक ऐसे ऑब्लिगेशंस अभी प्रेजेंट में है जिनको सेटल किया जाएगा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको आउटफ्लो करके। सिंपल बात है, ये वो चीजें है जो आपके पॉकेट से पैसा क्या करती है, निकालती है। आपको किसी को पैसा देना है उधारी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, लायबिलिटी। और इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये भी, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी। हाँ जी क्लास, क्या बोला मैंने बोला है इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या है आपका, अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस ओज, जो बिजनेस ओज करता है टू अदर पार्टीज फॉर, ठीक है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने गुड परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, ये क्रेडिट के ऊपर यानी कि उधार किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्लियर है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया आपका, लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, क्या हो गया आपका, लायबिलिटी, यानी कि आपकी ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिनको सेटल किया जाएगा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, किसके थ्रू, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो क्लास उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली क्या, लायबिलिटी। और सिमिलर मैनर में जैसे हमने करंट एसेट्स को क्लासिफाई किया था, सॉरी एसेट्स को क्लासिफाई किया था करंट और नॉन करंट में, ऐसे ही आपकी लायबिलिटी है जिसको हमने करंट किया, कन्वर्ट किया किसमें, 2 पार्ट में, करंट लायबिलिटी एंड दूसरा क्या है आपका क्लास, नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब पे करना है, क्या करना है, पे। करंट का मतलब क्या है, विद इन 12 मंथ। हाँ जी क्लास, जिनको 12 मंथ में पे करना होता है ना, वो लायबिलिटी क्या कहलाती है आपकी, वो लायबिलिटी कहलाती है आपकी बेसिकली करंट लायबिलिटी, क्या कहलाती है आपकी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वही 12 महीने की बात कर रहा हूं मैं। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड, इनका भी मेन यूज क्या होता है, बाई और सेल में इसका मेन मकसद होता है, बाई एंड सेल, क्लियर है। बीइंग ट्रेड में इसका यूज होता है। इट इज ड्यू टू, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 12 महीने में पे करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगी आपकी करंट, क्या होगी आपकी करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स आप लोग ले सकते हो जो पैसे देने वाले लोग हैं, ठीक है। बैंक पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास किसके हैं, करंट लायबिलिटी के हैं। एंड दूसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि जिनको पे करना है बट नॉट इन 12 मंथ, कितने में नहीं करना, 12 मंथ में नहीं करना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे आपका डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, इंटर कॉर्पोरेट लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म है ना। क्या लिख रहा हूं इनके सामने मैं, लॉन्ग टर्म। और जो चीजें लॉन्ग टर्म होती है ना क्लास, यानी कि वो 12 महीने में तो होंगी नहीं, 12 महीने में तो उनको पे करना ही नहीं है। और जिनको 12 महीने में जिन लायबिलिटीज को पे नहीं करना होता क्लास, वो कौन सी होती हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, क्या कहलाती है आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एसेट्स क्या होते हैं, कैसे उनके टेंजिबल इंटेंजिबल में क्लासीफाई किया, कैसे उनको करंट्स और नॉन करंट में क्लासीफाई किया। और ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि जो आपकी लायबिलिटी है उसको कैसे हमने करंट और नॉन करंट में क्या किया है, क्लासिफाई किया है, क्या क्या उनके एग्जांपल्स है। उम्मीद करता हूं आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है क्लास, इंटरनल लायबिलिटी का बिल्कुल सिंपल मतलब ध्यान से देखें। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो ओनर्स की इक्विटी है ना, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि ओनर्स ने जो पैसा लगाया। अब वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी, हाँ जी, ये ओनर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, बिजनेस के लिए, क्लियर है। बिजनेस के लिए जो क्या है, जो उसने पैसा लगाया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो क्या है आपका वो है इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कैपिटल हो गया, जर्नलिज्म
लेजर हो गया, डिबेंचर हो गया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। ये क्लास सभी किसके एग्जांपल हैं? ये सभी आपके एग्जांपल है इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है लेकिन और इसकी इक्विटी को क्या बोलते हैं आप लोग? बेसिकली इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? दो चीजें ध्यान से फर्क समझे क्लास, एक आपका कैपिटल और दूसरा क्या है आपका वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था कि आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन वर्किंग का मतलब अब आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा मनी ऐड करते हो, कैपिटल ऐड करते हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग? वर्किंग कैपिटल। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। द एसेट्स विच आर हेल्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ रेवेन्यू। ऐसे एसेट जिनको हेल्ड किया जाता है, किसको? फ्लो ऑफ रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए, फ्रॉम द ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट सच एज, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? वर्किंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया हुआ, जैसे कैश रिक्वायर्ड टू पे द एक्सपेंसेस, आपको पे करना एक्सपेंसेस, तो किस में जाएगा? वर्किंग कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड टू स्मूथिंग द प्रोडक्शन एंड सेल, क्लियर है। और आगे क्या? अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा कैश एट बैंक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सभी क्या है क्लास? आपके वर्किंग कैपिटल है। कैपिटल नहीं है, ये क्या है? आपके वर्किंग कैपिटल है, क्लियर है। क्योंकि इन एसेट्स को या फिर मनी को, क्लियर है, हेल्ड किया जाता है टू मेंटेन। क्या मेंटेन करने के लिए? हमें मेंटेन करना है क्लास द फ्लो ऑफ रेवेन्यू। किसको मेंटेन करना है? फ्लो ऑफ रेवेन्यू। हाँ जी क्लास, किसको मेंटेन करना है? फ्लो ऑफ रेवेन्यू। और अगर फ्लो ऑफ रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए जो एसेट्स और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेसिकली क्लास हम बोलते हैं उसको क्या? वर्किंग कैपिटल। नाउ अब आपकी है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। हाँ जी क्लास, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। करंट एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। आप लोग नोट कर लो क्लास, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका करंट एसेट, यस, क्या है आपका? करंट एसेट, क्लियर है। एंड प्लस में आपको क्या करना है? आपको करना है उसमें ऐड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इनको टुगेदर अपन क्या बोलते हैं? इनको टुगेदर एक साथ क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। आई होप कि चीज आपको समझ में आई होगी। अब सबसे आगे है आपका रिसिप्ट्स। हाँ जी, क्या है आपका? रिसिप्ट्स। जब आप लोग बिजनेस पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए रिसिप्ट्स का मतलब क्या। ध्यान से समझे, बिल्कुल आसान चीज है। इट इज अ ग्रोस इनफ्लो। ये क्या है? इनफ्लो है, यानी कि मनी इन हो रहा है, इनफ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? इनफ्लो कर रहा है। मनी क्या कर रहा है आपका? इनफ्लो कर रहा है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश में या फिर कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है, टू द एंटिटी। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिसिप्ट। और दो तरीके की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा क्या होता है आपका? कैपिटल रिसिप्ट। हाँ जी क्लास, कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। दोनों आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली दोनों का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है।